जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक छोटा सा शुक्राना सत्संग में शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे नहीं पता गुरु जी क्या बुलवाएंगे। हाँ, कुछ कुछ तो चल रहा है मेरे मन में भी, और गुरु जी तो मन की बात पढ़ लेते हैं, और जो भी मैं बोलूंगी गुरु जी कहलवाएंगे। हुआ यूं कि लास्ट सत्संग में मैंने शेयर किया हुआ था कि कुछ था मेरे दिमाग में, थोड़ा सा नाराज भी थी मैं गुरुजी से। मतलब आपस में हम लड़ भी रहे थे। लड़ना मतलब ये कि मैं कुछ कुछ पूछ रही थी, और गुरुजी तो बोलते नहीं है लेकिन एहसास दिलाते हैं उस चीज का। और मैं लगी थी अपने काम में कि बस हो जाए ये। बट जब मैं ऑफिस से घर आती थी तो गुरुजी के स्वरूप के सामने थोड़ी देर बैठ के दिया जलाती थी। उनका मंत्र जाप ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ये 11 बार बोलती थी। लेकिन इनको देख के मन में बोलती थी कि मैं आपसे मांगूंगी नहीं, क्योंकि आपने मना किया है, आपने बोला है मुझे मांगा मत करो, माना करो। लेकिन संगत जी, कभी कभार क्या होता है, हम इतने मतलब वो एक तरह से कहा जाए परेशान ही होते हैं, जबकि गुरुजी ने बोला है हंसते रहो, मेरे चेहरे को देखो, मैं भी हंसता हूँ, तुम भी हंसते रहो, परेशानियां मत रखो दिमाग में, मुझे सब पता है क्या करना है, क्या होगा। तो लेकिन कभी कभार हम इतना मायूस हो जाते हैं कि सोच में पड़ जाते हैं। बेशक गुरुजी के स्वरूप को देखते हुए भी मन में वो बात बोल ही लेते हैं। तो पता नहीं, मैंने इनको देख के कभी कभार बोला, मन में ही बोला, बेशक इनके सामने नहीं बोला, ये इस डर से कि इन्होंने बोला है मुझे मांगू मत मानो। तो ऐसे ही कई दिन चले गए, कई दिन चले गए, तो 30 तारीख आया, 30 जून, और 30 जून को ही हमारा वो चीज होना था ऑफिस में। तब तक मैं सच मानिए तो काफी ज्यादा सोच विचार चल रहे थे दिमाग में, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, बोर्ड पे नाम नहीं है मेरा। तो सब लोगों को ये पता था कि पता नहीं होगा नहीं होगा, जो मेरा सर्कल है, मेरे फ्रेंड्स है। तो मैंने भी सोचा चलो गुरुजी की मर्जी है, इतना मैंने सोचा। ये नहीं मैंने सोचा कि होगा नहीं होगा, बट ये जरूर सोचा कि गुरुजी की मर्जी, जो भी होगा गुरुजी की मर्जी, होगा तब भी शुक्राना, नहीं होगा तब भी शुक्राना। तो जब मैं 30 तारीख को ऑफिस चली गई, और जो काम मैं सोच रही थी कि होना चाहिए और बोर्ड पे नाम आना चाहिए, सच मानिए संगत जी, मुझे नहीं पता कैसे हुआ। मैंने नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये 101% गुरुजी ने किया। इसने कैसे करवाया मुझसे, कैसे मैंने फॉर्म भरे, कैसे मैंने कलेक्ट किया, जो भी करना था, जो भी ऑफिस का हमारा काम था, डॉक्यूमेंट्स वो ये सब, और कैसे मैं भागी दौड़ी, कभी फोटो कॉपी के लिए, कभी कुछ के लिए, मुझे समझ नहीं आया मैं कैसे दौड़ रही थी। कभी कभी सोच रही थी कि कहीं स्लिप ना हो जाए, हाई हील्स पहनी है। बट फेस पे थोड़ा सा भी मुझे ये ना नाराजगी थी इनसे। हाँ, एक वो था कि बोर्ड पे नाम आना चाहिए, बस बोर्ड पे नाम आना चाहिए। और हुआ ये ऐसा कि सच में गुरुजी साक्षात मेरे साथ उस दिन ऑफिस में थे, क्योंकि मेरे जो बॉस थे, अचानक उनका मतलब जो हेल्प करते हैं कि यहाँ मिस्टेक है, एसिड करो, यहाँ मिस्टेक है, खासकर लास्ट वर्किंग जब होता है हमारा, तो उस दिन तो हमें चाहिए होता है कि नहीं सर प्रेजेंट रहे या मैम प्रेजेंट रहे। लेकिन उस दिन मेरा ये था कि बैड लक, ना मैम थी ना सर थी, वो उनकी अपॉइंटमेंट थी, वो चले गए। तो लेकिन मैंने कैसे किया काम, मेरी एक दो मिस्टेक्स भी निकली, वो कैसे सॉल्व की इन्होंने मुझे नहीं पता है। वो कहते हैं ना कि कई सत्संगों में सुना है, या कई जैसे सत्संग शेयरिंग होती है उसमें मैंने कुछ लोगों को कहते हुए सुना है कि गुरुजी साथ साथ चल रहे थे। बस मेरे साथ 30 तारीख को वही हुआ। 29 तक गुरुजी रहे, सुना इन्होंने क्या बोल रही हूं मैं, क्या कब नाराज हूं, कब इनसे लड़ पड़ी थी। लेकिन करा इन्होंने पूरा 30 तारीख को, और 30 तारीख ही लास्ट था उस काम के लिए। कैसे किया वो इनको पता है कैसे किया। लेकिन वो कहते हैं ना,
इनको मन ही मन मैंने ऑफिस से मैं शुक्राना तो किया, लेकिन ये भी बोला साथ में, गुरुजी मैं आ रही हूँ ना घर पे आपसे मैं बात करूंगी। और उस दिन खुशी की एक लहर दौड़ गई जब मैं ऑफिस गई। लास्ट में 4 या 5 के आसपास जो हेड है, ब्रांच हेड है, उन्होंने बोर्ड पे मेरा नाम लिख दिया। 2 नाम थे, मेरा था और भी एक का था, और तब तक मेरा नाम नहीं आया था। मैंने मतलब मेरा उसमें आ ही नहीं गया था, नाम कैसे आ सकता था? जो हमारे कुछ टारगेट्स होते हैं वो पूरे करने होते हैं, और 1 महीना दिया गया था। मेहनत तो मैंने की बट नहीं हो रहा था, और लास्ट में हो गया। और जब बोर्ड पे मेरा नाम आया, बस मैंने दोनों हाथों से अपने फेस को पकड़ लिया। ये कैसे हुआ? 29 तारीख तक तो बिल्कुल उम्मीद तो थी, उम्मीद मुझे थी होगा, उम्मीद बहुत थी, क्योंकि ये पिछले साल की बात नहीं है कि जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी 2024 अगस्त से, तब की बात नहीं है। तब तो मुझे मतलब पता नहीं था कभी भी, मतलब जैसे छतरपुर 2-3 बार गए तो क्या करना, कैसे करना है, अच्छा गुरुजी ऐसे, अच्छा गुरुजी वैसे, अच्छा गुरु। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता एक महीना चला गया, सत्संग सुने, उसमें सुना कैसे होता है, कैसे करना होता है, इनको मानना है, इनको मांगना नहीं है, कैसे सीढ़ियां चढ़नी है, वहां सीढ़ियों को मत्था नहीं टेकना है, कैसे मतलब करना है। तो ये सब मतलब बाद में पता चला मुझे। तो आज की डेट में काफी कुछ अब पता लग गया है गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सबसे बड़ी बात है, गुरुजी का 7 तारीख को जन्मदिन है, तो उसके लिए आप लोगों की तरफ से, मेरी तरफ से गुरुजी को एडवांस में हैप्पी बर्थडे। और मैं और मेरी फ्रेंड्स हम लोग छतरपुर जा रहे हैं। बेशक वहाँ रश बहुत होगा, लेकिन गुरुजी का बुलावा है, हम जा रहे हैं, जल्दी जाएंगे हम, ताकि गुरुजी के दर्शन हो। और मैं गुरुजी के स्वरूप को देखते हुए गुरुजी के लिए एक सॉन्ग बोलूंगी 2 लाइंस का। न कोई था, न कोई है, ना कोई होगा तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ गुरुजी, तुम देना साथ मेरा ओ गुरुजी। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ गुरुजी, तुम देना साथ मेरा ओ गुरुजी। बस यही कहूंगी, बार बार शुक्राना गुरुजी, बार बार शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं एक छोटा सा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ सबके साथ। थैंक यू गुरुपा। पहले तो ये सत्संग का सुनाने का आदेश देने के लिए कि मैं बहुत टाइम से सत्संग शेयर नहीं कर रहे थे, आपके बार बार मैसेज आ रहे थे कि कुड़ी ये सत्संग शेयर कर। एंड आई एम सो सॉरी गुरुपा, मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। कुछ आप आलस कह लीजिए, कुछ आप टाइम का शॉर्टेज कह लीजिए, बट आई एम सो सॉरी गुरुपा। बट अभी आगे से मैं ट्राई करूँगी कि शेयर करती रहूँ। और मैं ये भी चाह रही थी कि 1-2 विशेष लालच होता है, 1-2 विशेष एक साथ पूरी हो जाए तो मैं एक साथ ही आपका सत्संग शेयर करूँगी। सो सॉरी गुरुपा। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी 12th पास आउट हुआ है और बहुत अच्छे नंबरों से पास आउट हुआ है। उसका बहुत ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया जिसमें हम चाह रहे थे। थैंक यू गुरुपा एंड लव यू गुरुपा। मैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि मैं सोच रही थी कि वो भी आपके का दर्शन करे, आपके स्वरूप का, आपके बड़े मंदिर चले, और वो आपने विश पूरी की। थैंक यू गुरुपा। उस दिन मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ छोटी सी संगत जी, कि मैंने बहुत बार अपने बेटे को बोला कि बड़े मंदिर चलते हैं, बड़े मंदिर चलते हैं। मैं अक्सर जाती रहती हूँ बट वो थोड़ा सा भी बिलीव नहीं करता है गुरुपा। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, बट आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मैं चाहती हूँ कि वो जो भी आपके साथ जुड़े। तो मैं ये बता रही थी कि जब भी मैं उसको बोलती हूँ कि बड़े मंदिर चलते हैं, बड़े मंदिर चल रहे मेरे साथ, तो वो बोलता है कि जिस दिन बहुत बारिश होगी मैं उस दिन चलूँगा। एंड गुरुपा, अभी लास्ट वीक
इतनी तेज़ बारिश हुई और उस दिन मेरा सवेरे से मन था कि मैं बड़े मंदिर जाऊंगी। मेरे मतलब इंट्यूशन हो गई थी कि आज तो बड़े मंदिर जाना ही जाना है, मुझे गुरुपा का आदेश है, जाना ही जाना है। तो मैंने, और उस दिन तेज़ इतनी बारिश हो रही थी, तो फिर मैंने बेटे को बोला कि चलो, अब तो आज तो बारिश हो रही है, अब तो आप बोल रहे थे कि चलेंगे। एंड गुरुपा वो गया। एंड धन्यवाद गुरुपा, लख लख धन्यवाद, शुक्राना गुरुपा आपका। गुरुपा वहाँ पे ना मैंने आपका एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप लिया, और पॉकेट स्वरूप लिया। वो सिर्फ एक ही पॉकेट स्वरूप लिया क्योंकि वो बोलते कि हर एक फैमिली के मेंबर को एक ही पॉकेट स्वरूप मिलेगा। बट मेरे अंदर ये थी कि अरे यार, मेरा बेटा पहली बार गया है, काश उसको भी अलग से मिल जाए, काश, मतलब मैं ऐसा सोच रही थी। और ग्रुपा मैं थोड़ा सा हटके, मैं थोड़ा सा अलग हुई, तो 2-4 मिनट के बाद जब मैं आगे गई तो मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे दोनों ने बोला कि हम लोगों को भी एक एक स्वरूप मिला है। ग्रुपा, आई वॉज संगत जी, आई वॉज शॉक्ड कि मेरे मन में जो था कि मैं चाह रही थी कि इन लोगों को भी स्वरूप मिले, गुरुपा का अपना उनका आशीर्वाद मिले। एंड गुरुपा देखिए, वो किसी आंटी या अंकल ने उनको दिया बिना मांगे हुए। एंड गुरुपा बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं और क्या बोलूँ कि पता, आप मन की बातें इतनी जल्दी सुन लेते हो, मैं बता नहीं सकती। और ये मैं जो ये सत्संग सुना रही हूँ अभी, मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने, एक पॉकेट स्वरूप ही रखा हुआ है मैंने, उसी के सामने मैं बैठ के सुना रही हूँ। और आपका स्वरूप जो है ना, इतना मुस्कुराते हुए ना गुरुपा, मैं बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा है ना कि आप मेरा सत्संग सुन रहे हो और हंस रहे हैं कि तू ये कैसे कैसे सत्संग सुना रही है। बट गुरुपा जो सच है वो सच है, मैं आपको बता रही हूँ। एंड थैंक यू गुरुपा अगेन। मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली और जो भी लोग हैं सब तरक्की करें, सब अच्छा करें, किसी का भी बुरा ना हो। जान के तो मैं चाहती हूँ गुरुपा कभी मेरे से बुरा ना हो गुरुपा। और अभी हम लोग मेरे फ्रेंड्स, मेरे बेटे के फ्रेंड्स लोगों के साथ हम लोग अपने होम टाउन गए, उनके फ्रेंड्स भी, बेटे के फ्रेंड्स भी गए, जिनको बहुत ही अच्छा लगा। और वो यात्रा भी आपने सकुशल हमें वापस दिलाया। थैंक यू गुरुपा। गुरुपा, मैं आपका शुक्राना करते करते नहीं थकूंगी। और मुझे पता है कि आप ऐसे ही हमें ब्लेस करते रहेंगे और करते, सभी को ब्लेस करते रहिए गुरुपा। बट ये है कि हमसे, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे से, मेरे बेटे से, मेरी फैमिली से, हस्बैंड से कभी किसी का बुरा ना हो, जिसका भी हो अच्छा हो गुरुपा। बुरा करने का ख्याल ही मन में ना आए गुरुपा किसी का। कई बार हम लोग अपसेट हो जाते हैं या कोई हमारे लिए बुरा सोचता है, बुरा बोलता है, तब हम लोग उस समय सोचते हैं अरे यार ये तो ऐसा है, इसने ऐसा करा, इसका ये नहीं सुनता हमारी, या ये ज़्यादा ही स्मार्ट बन रहा है, हम भी इसके साथ ऐसा करेंगे। बट नहीं गुरुपा, मैं ऐसा नहीं करना चाहती। आप ऐसा ख्याल भी मत लाइए। कई बार आ जाता है, बट मैं सोचती हूँ ये ख्याल भी हमारे मन से दूर हो जाए। एंड थैंक यू गुरुपा, आप बहुत जो विशेष पूरी करते रह रहे हैं। कुछ और विशेष जो बची हैं गुरुपा, उनको भी प्लीज़ पूरा कर दीजिए। अपना आशीर्वाद हमारी फैमिली पे और संगत जी पे, सब पे बनाए रखें। थैंक यू गुरुपा। गुरुपा, मैं चाह रही हूँ कि जल्दी से, मेरी कुछ और विशेष हैं, वो मुझे पता है आप मुस्कुरा रहे हैं, और वो जल्दी से विशेष पूरी होंगी। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। मैं आपका ये शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करना चाहूँगी आपके गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी लखनऊ से रश्मि, सारी संगत को जय गुरु जी। और जो ये मेरा सत्संग शेयर करें उन अंकल आंटी को भी जय गुरु जी। गुरु जी सब सारी संगत को बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरु जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के शुक्राने इतने हैं कि उनका शुक्राना करना हमारे सबके बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। गुरु जी मेरे बेटे ने दिल्ली जाने के लिए अपना रिजर्वेशन करवाया था। बड़ी मुश्किल से उसको रिजर्वेशन मिला, लेकिन वो वेटिंग में था। तो जाने से पहले मैंने अपने बेटे से पूछा कि क्या तुम्हारी सीट कंफर्म हो गई कि नहीं। तो उसने बताया कि नहीं मम्मी, अभी तो 6 वेटिंग है। हमने कहा देखो गुरु जी की जैसी इच्छा होगी, गुरु जी चाहेंगे तो आपको सीट मिल जाएगी। लेकिन जाने वाले दिन मैंने बेटे से पूछा कि कंफर्म हुई कि नहीं। तो सुबह तो उसने बताया कि अभी मम्मी 6 नंबर ही है,
उसके बाद दोपहर में बताया कि एक बार उसने देखा और कहा मम्मी मेरी सीट कंफर्म हो गई। तो मैंने कहा बोले जय गुरुजी। तो उसने भी जय गुरुजी बोला। फिर दोबारा जब उसने ध्यान से देखा तो कहने लगा नहीं ये मेरी सीट शेयरिंग में है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, देखो गुरुजी चाहेंगे तो तुम आराम से पहुंच जाओगे, गुरुजी जैसा चाहें, उनकी इच्छा की बात। हम लोग अपने बेटे को अमेठी के जायस स्टेशन पे बैठाल के आ गए। तब तो कोई सीट पे बैठा हुआ नहीं था, मेरा बेटा चला गया। मैं थोड़ा परेशान थी कि गर्मी भी है और अगर स्लीपर में उसका रिजर्वेशन हुआ है, अगर कोई दिक्कत हुई तो कैसे जाएगा। लेकिन जब दूसरे दिन मैंने अपने बेटे को फ़ोन करके पूछा कि क्या कोई उस सीट पे आया था कि नहीं, तो कहने लगा नहीं मम्मी उस सीट पे कोई नहीं आया था, जिसको आना था वो आया ही नहीं। तो मैंने कहा कि तुम सब गुरुजी की महिमा है। तो कहने लगा हाँ मम्मी गुरुजी की तो महिमा है। मैं तो परेशान था कि कोई आ जाएगा। वैसे तो मैं रात में सोता नहीं हूँ, तो बैठे बैठे चला जाता, लेकिन थोड़ा दिक्कत होती। मगर गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि कोई दिल्ली तक उस सीट पे आया ही नहीं, मैं आराम से पहुँच गया। अभी कल ही मैंने अपने बेटे से बात की तो मैंने कहा कि पढ़ाई लिखाई ठीक से करना। तो कह रहा हाँ मम्मी जी। हमने कहा गुरुजी का भी ध्यान करते रहना। तो कह रहा नहीं नहीं मम्मी मैं गुरुजी को एक दिन से और ज़्यादा मानने लगा हूँ जब से मुझे सीट मिली। और आप चिंता मत करो, मैं गुरुजी की पूजा कर लेता हूँ और ध्यान भी करता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई गुरुजी महाराज, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा बेटा आपसे जुड़ा, आपने मेरे बेटे को अपने से जोड़ा। मैंने जाते समय संगत जी गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी मेरे बेटे के साथ ही जाना, वहाँ पढ़ाई करे, उसको अच्छी बुद्धि देना ताकि वो जिस काम के लिए गया है और वो वहाँ ढंग से पढ़ाई लिखाई करे, आराम से रहे। क्योंकि मेरा बेटा अकेला है, वो मेरा बेटा बाद में, पहले आपका नाती है, आप उसकी रक्षा करना गुरुजी महाराज, आप मेरे पूरे परिवार की रक्षा करना। मेरा नाती पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है गुरुजी, मेरी यही अरदास है कि उसको थोड़ा बुद्धि दो ताकि वो पढ़ाई लिखाई में अव्वल ना आए, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम बीच में ही रहे, उसको थोड़ा पढ़ाई लिखाई का ज्ञान आ जाए। वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, खेल में उसका ध्यान रहता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में मेरा अनंत कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी मैं पहले गुरुजी का मंत्र याद करना भूल गई थी, अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी का बार बार मैसेज आता है, मैं तुझे हंस कष्ट से उबारूंगा, तू बस मेरा शुक्राना कर। हम ऐसे हैं संगत जी कि हम सिर्फ ये चाहते गुरुजी हमारी रक्षा करें, मगर शुक्राना करने में हम रोज़ सोचते हैं कि शुक्राना करेंगे करेंगे, लेकिन ये सोचते हैं अरे आज नहीं कल कर लेंगे, अभी नहीं थोड़ी देर में कर लेंगे, और हम शुक्राना नहीं करते। ये बहुत गंदी आदत है हम लोगों की। गुरुजी हम पर कृपा करो, हम जब भी कोई हम लोगों को लगे कि शुक्राना करना है तो ऐसी हमारी बुद्धि बना दो कि हम तुरंत शुक्राना करें। गुरुजी वैसे तो कुछ भी होता है मैं आपका तुरंत दिल से शुक्राना करती हूँ, लेकिन शुक्राना रिकॉर्ड करना बहुत आलस आता, बहुत आलस आता है गुरुजी। थोड़ा आलस आता है, थोड़ा ये भी आता है कि करना नहीं आता है सारी, और संगत इतना अच्छा करती है शुक्राना, पता नहीं आवाज़ कैसी है, मैं बोल पाती हूँ कि नहीं बोल पाती हूँ। फिर भी गुरुजी आपकी जो हमारे ऊपर रहम होती है, आप हमारे साथ रहते, इसके लिए हमें शुक्राना करना तो चाहिए। और ऐसे तो मैं दिल से करती हूँ, आपका मंत्र भी जाप करती हूँ, लेकिन गुरुजी मैं चाहती हूँ आप दिल से मुझे कतई अपने से जोड़ लीजिए। मेरे मन में किसी के लिए कोई बुरी भावना ना आए, किसी के लिए कुछ गलत ना आए, सिर्फ मैं आपका ही गुणगान करूँ, आपका ही ध्यान मेरे मन में 24 घंटे रहे गुरुजी। बस मैं सारी दुनिया से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, किसी का बुरा नहीं चाहती। जो थोड़ी बहुत बुराई हम लोग आपस में बैठ के करते वो भी सब छूट जाए,
के बुरे की मेरे मन में कोई बात ना आए गुरु जी। मेरे पूरे परिवार को अपनी कृपा करो, मुझको भी अपनी कृपा बनाए रखो। जय गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे पूरी संगत को अपनी कृपा बनाए रखना, सबका कल्याण करना, सबका कल्याण करना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी।